एक समय की बात है। एक वृद्ध और अत्यंत ज्ञानी बाबा थे। वे वर्षों से साधना कर रहे थे और जीवन की सच्चाइयों को समझ चुके थे। एक दिन वे ध्यान की गहराइयों से बाहर निकले और विचार किया कि क्यों न जंगल की सैर की जाए, प्रकृति का सौंदर्य देखा जाए। वे अपनी लाठी उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। परंतु जब वे जंगल पहुंचे तो उनकी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। जहां पहले हरियाली, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की चहचहाहट हुआ करती थी, वहां अब रेत ही रेत फैली थी। पूरा जंगल एक विशाल रेगिस्तान में बदल चुका था। न कोई पेड़ था, न छाया, न कोई जीव। पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। बाबा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, ये कैसी माया है। कल तक यह जंगल जीवन से भरा था, आज यह मृतप्राय कैसे हो गया। यह दृश्य देखकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। इसके बाद कई दिन बीत गए। बाबा उस सूखे रेगिस्तान में भटकते रहे, ये समझने का प्रयास करते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। धूप में उनका शरीर तपने लगा, पर वे चलते रहे अपने उत्तर की खोज में। कुछ समय बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उनके पास एक लोटा था जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उन्होंने उसमें से थोड़ा पानी पिया और कुछ बचा लिया, ये सोचकर कि आगे के रास्ते में काम आएगा। फिर वे एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए और विचार किया, यदि यह जंगल सूख गया है तो इसे फिर से हरा भरा करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। यदि मैंने ही कुछ नहीं किया तो फिर कौन करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने आंखें मूंद लीं और भगवान महादेव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि आसमान में बादल भी ठहर से गए। पर तभी पास के पेड़ पर बैठा एक काला कौआ उन्हें एकटक देख रहा था। उसने बाबा के पास रखे लौटे की ओर उड़ान भरी और अपने पंखों से लौटा गिरा दिया। सारा पानी रेत में समा गया। जब बाबा की तपस्या टूटी और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे क्रोध में भर उठे। उन्होंने कौए को देख लिया और जोर से बोले, तू अशुभ पक्षी, मेरी तपस्या का अपमान किया है तूने। तुझे श्राप देता हूं कि तू जीवन भर पानी के लिए तरसेगा। तभी कौआ अचानक एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और गणेश जी का रूप धारण कर लिया। बाबा यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु गणेश, मैं आपको पहचान न सका, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, यदि मेरी जगह कोई और होता और उसका अंतिम जल छीन लिया जाता तो वह भी क्रोधित होता। यह स्वाभाविक है, परंतु इसी परीक्षा के माध्यम से मैं तुम्हारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा ले रहा था। यह कहकर गणेश जी ने अपने हाथ में एक कमंडल उठाया और आकाश की ओर देखा। फिर उन्होंने धरती पर जल की कुछ बूंदें छिड़की। देखते ही देखते रेगिस्तान की रेत से नमी उठने लगी। बादल गरजने लगे और वर्षा होने लगी। सूखा जंगल धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। पुराने वृक्ष फिर से पत्तों से लद गए। पशु पक्षी लौट आए और नदियां फिर से बहने लगी। बाबा की आंखों में आंसू थे। वे खड़े हुए और गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे विनायक, आपने न केवल मुझे माफ किया बल्कि इस जंगल को फिर से जीवन दिया। आप वास्तव में करुणा और बुद्धि के प्रतीक हैं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ संकल्प, तपस्या और श्रद्धा होती है वहाँ प्रकृति स्वयं सहायता करती है। यह जंगल तुम्हारे धैर्य और समर्पण का परिणाम है। इसके बाद बाबा ने जंगल की ओर देखा जो अब फिर से हरा भरा था और उनका मन प्रसन्न हो गया। वे जंगल में रम गए और वहां एक आश्रम बनाकर ध्यान और सेवा में लीन हो गए। उधर गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक, चूहे पर सवार होकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत की ओर लौट गए, जहां शिव पार्वती उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस तरह एक साधारण से प्रतीत होने वाले कौए की लीला ने न केवल एक जंगल को पुनर्जीवित कर दिया, बल्कि यह सिखा दिया कि सच्चा धैर्य, समर्पण और विश्वास अंत में हमेशा फलदायक होता है।